अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फ़खर अब्बास अकबर कानून की एक और मालूमाती वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू है इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट। किसी को अगर गैर कानूनी तरीके से उसकी जायदाद से बेदखल कर दिया जाए या दूसरी तरह हम कह सकते हैं कि उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो जाए तो वो क्या कर सकता है। व्यूअर्स, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो आपको मिल सके। व्यूअर्स, कभी कभार देखा गया है कि लोगों को उनकी ज़मीन से जहाँ पे वो काबिज़ होते हैं और अरसे से काबिज़ होते हैं और उसके मालिक भी होते हैं, उनको उनकी उस ज़मीन से ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया जाता है। ज़बरदस्ती और गैर कानूनी तरीके से उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया जाता है। तो हमने बात करनी क्या उनके पास क्या रेमेडी हासिल है और क्या कोई स्पीडी रेमेडी उनके लिए अवेलेबल है। क्या उनकी ज़मीन का कब्ज़ा जो है वो किसी भी तरीके से वो वापस ले सकते हैं। एक तो उसकी सूरत सिविल दावे होते हैं, दीवानी दावे जिनको कहते हैं। क्या दीवानी दावे के अलावा भी कोई ऐसी ऑप्शन उनके पास मौजूद है कि जिसको इस्तेमाल करके वो जल्दी अपना कब्ज़ा रिस्टोर कर सकते हैं और जिसने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हो उसको सज़ा दिलवा सकते हैं। ऐसी क्या पोजीशन है कानून में, ऐसी क्या रेमेडी कानून में उनके पास हासिल है। तो व्यूअर्स, एक इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट है। इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत जब भी किसी इंसान को जिस ज़मीन पर वो काबिज़ हो वहाँ से ज़बरदस्ती गैर कानूनी तरीके से बेदखल कर दिया जाए या उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया जाए तो उसके पास इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत रेमेडी हासिल है। अब इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट में उसने करना क्या है, बहुत से लोगों को इसके बारे में कम पता है। ज़्यादातर लोग दीवानी दावों की तरफ चले जाते हैं और वो साला साल पड़े रहते हैं। लेकिन इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट एक स्पीडी रेमेडी है जिसमें जल्दी फैसला हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत एक बंदा जो अपनी ज़मीन पर काबिज़ था और उस ज़मीन पे उसको ज़बरदस्ती किसी और ने गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा कर लिया और उसको बेदखल कर दिया, तो वो सेक्शन 3/4 इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट की सेक्शन 3/4 के तहत एक इस्तगासा, एक कंप्लेंट फाइल करते हैं जो डायरेक्ट सेशन कोर्ट में होती है। एडिशनल सेशन जज की कोर्ट के पास ये ज्यूरिसडिक्शन हासिल है, ये सिविल जज के पास ज्यूरिसडिक्शन हासिल नहीं है। तो इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के थ्रू वो 3/4 सेक्शन इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट की वो कंप्लेंट फाइल करते हैं जो सेशन कोर्ट में होती है। अब सेशन जज क्या करता है, सेशन जज उस कंप्लेंट के ऊपर इंक्वायरी आर्डर करता है पुलिस को कि इस पे इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट जमा कराएं कि वाकई बंदा पहले काबिज़ था और उसको इल्लीगली उसकी ज़मीन से डिस्पोजेस किया गया है, उसकी ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा किया गया है, उसको गैर कानूनी तरीके से बेदखल किया गया है। पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद ये कंप्लेंट आगे शुरू हो जाती है। इसमें जिसके अगेंस्ट होता है उसको फ़र्द जमा कराना पड़ता है, छोटी जमा करानी पड़ती है, उसको ज़मानत लेनी पड़ती है। ज़मानत लेने के बाद किसी भी स्टेज पे अगर कोर्ट ये समझे कि ये केस बड़ा शॉर्ट और स्ट्रेट है तो कोर्ट ये आर्डर दे सकती है कि इसका कब्ज़ा रिस्टोर किया जाए, यानी कब्ज़ा दोबारा मालिक के हवाले किया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो एविडेंस के बाद कोर्ट अगर फाइनली इस रिज़ल्ट पर पहुंचती है कि बंदा जिसने कंप्लेंट की थी, जो कंप्लेनेंट है जिसने इस्तगासा दायर किया था, कि वो पहले काबिज़ था और उसको गैर कानूनी तरीके से डिस्पोजेस किया गया है या उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है, तो कोर्ट एक बात तो ये है कि 3 साल तक कब्ज़े करने वाले को सज़ा दे सकती है, दूसरा जुर्माना भी कर सकती है और तीसरा उसको कब्ज़ा रिस्टोर करने का हुक्म दे सकती है और ये कब्ज़ा थ्रू पुलिस रिस्टोर होगा। तो इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत किसी भी बंदा, कोई भी बंदा जो अपनी ज़मीन पर काबिज़ था और उसको अगर कोई बंदा गैर कानूनी तरीके से डिस्पोजेस करता है
तो उसके पास ये रेमेडी हासिल है, वो कंप्लेंट करके साल 2 या 1.5 साल के अंदर अंदर, ये भी मैं ज़्यादा वक्त ना, अगर उसको सही प्रोसीड किया जाए, अगर दूसरी साइड मुलजमान साइड उसको लिंगर ऑन करने वाली ना हो, कि 6 महीने के अंदर भी फैसला हो जाता है, तो उसमें जल्दी वो अपना कब्ज़ा रिस्टोर कर सकती है। और इसमें साथ उसको कंपनसेशन भी मिलती है, जो दफ़ा 544A ज़ाब्ता फौजदारी के तहत है, वो भी मिल सकती है। और इसके अलावा जिसने कब्ज़ा किया उसको सज़ा भी मिलती है, और कब्ज़ा जो है वो वापस भी मिल जाता है।